चलिए नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबको भाइयों। चलिए देखिए, सबसे पहले 3-4 चीजें हैं बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो आप सबसे पहले सभी लोगों को शेयर कर दीजिए क्योंकि आज थोड़ी सी बातें होंगी और पूरी बातें होंगी। बोल रहा हूँ, मैंने अभी कुछ चीफ मिनिस्टर से ही मिला था, डिप्टी सीएम से ही मिले हम लोग और सीएम के पास भी गए थे। हालांकि सीएम से नहीं मिल पाए, लेकिन डिप्टी सीएम से हमने अपनी बातें रखी है। तो उन्होंने बोला था कि रिजल्ट पर कार्रवाई की जाएगी, बट कब की जाएगी ये पता नहीं है ना। मैं आपको क्लियर बता दूं इस विषय में। और अभी लोकसभा के चुनाव होना है तो उसमें भी आचार संहिता लग जाएगी। हो सकता है कि अगर रिजल्ट अगर अभी 1-2 मंथ में नहीं आया तो ये समझ लीजिए कि आपका ये साल भी पूरा निकल जाएगा 24। इसलिए आपको अपनी मांगों को पूरा करना है। तो अब आप समझ लीजिए क्या करना है। बाकी दिनेश चौहान जी से बात करिए, मैं आपको आगे और बताऊंगा क्या करना है। जी सर, मेरा सभी जितने भी दोस्त, देखो आप सभी चाहे कोई भी चाहे मेरी आलोचना करे, चाहे वो प्रशंसा करे, चाहे बड़ाई करे, मेरा आप सभी से एक बड़ा आग्रह है 3 चीजों को लेकर के। हमें एक साथ जब लड़ाई लड़ेंगे दोस्त, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। बाकी तमाम चीजें पॉसिबल नहीं है ना। मैं अकेले कुछ कर सकता, ना पांडे जी अकेले कर सकते, ना तुम अकेले कुछ कर सकते, लेकिन हम जब छोटे छोटे मिलेंगे तो बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे से चीजें करेंगे, पॉजिटिव रह करके चीजें करें कि सारे व्यापम के रिजल्ट को लेकर के, चाहे वो पुलिस भर्ती का रिजल्ट हो, चाहे एमपीएसआई की आने वाली भर्ती हो, महिला पर्यवेक्षक की भर्ती हो, ग्रुप 4 की भर्ती हो, चाहे वो जेल प्रहरी की भर्ती हो, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती हो, इन सभी भर्तियों को रिजल्ट के लिए, इनके फिजिकल की डेट के लिए और तरीके के साथ, पारदर्शिता के साथ पेपर संपन्न कराने के लिए एक मुलाकात हम पहले तो व्यापम को भी कर लेते हैं। मैं कोई नेता नहीं, पहले बता दूं, मैं कोई नेता नहीं हूं। वर्ग 1 का रिजल्ट के लिए, वर्ग 2 के रिजल्ट के लिए, आपको पता वर्ग 1 का एग्जाम हुआ है, ठीक है, ग्रुप 4 है, वर्ग 2 टीचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। वर्ग 1 का एग्जाम हुआ, वर्ग 2 वर्ग 3 का एग्जाम हुआ, ठीक। पात्रता परीक्षा का हो चुका है। अब इसका क्या है, वर्ग 1 वर्ग 2 वर्ग 3 का क्या होना है, चयन परीक्षा रूल बुक आनी है और वर्ग 1 का क्या रिजल्ट आना है। तो हम सभी मिलके करते हैं ना यार, सब मिलके करते हैं। तो जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी आपके शिक्षक गण हैं, हम सभी मिलके इस चीज को करते हैं और इसको शेयर करना, लोगों तक पहुंचाओ कि भाई एक डेट फिक्स कर लो। मेरा सिर्फ इतना है भाई। देखो सबसे पहले मैं तो क्या कह रहा हूं, एक बार ईएसबी ही चलते हैं, व्यापक एक काम करते हैं, पहुंच जाते हैं कहां पर, सभी से परमिशन से लेकर के व्यापम से ही पूछ लेते हैं। एक व्यापम में एक ज्ञापन दे देते हैं। थोड़ा सरगर्मी तो मचनी चाहिए ना। तो व्यापम ठीक है, ठीक है। मैं आप सबको बोला था कि एक मिलकर एक ज्ञापन बोलिए, एक तिथि को डिसाइड करो। अभी आप 20 दिसंबर 25 दिसंबर को 1 दिसंबर को डिसाइड करके सब लोग निकलो घर से, क्योंकि लोकसभा चुनाव नहीं। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो मेरा कहने का मतलब हुआ है कि आप सभी लोग अभी भी आपके पास इस चीज का एक टाइम है, वक्त है कि हम सभी यूट्यूबर्स, जितने भी टीचर्स हैं, सभी कम्युनिटी से मेरा अनुरोध है, ऐसा नहीं कि लीडर मुझे बनाओ, आप कोई भी लीड कर लो। मैं तो हमेशा फॉलोवर्स बनने को तैयार रहता हूं। आप कोई भी लीडर्स लोग कोई भी लीड कर लो और लीड करके आप लोग बता दो कि इस तिथि को ये चीज करना है, हम सब सपोर्ट करेंगे। और एक बार इस साल दिसंबर में ही ठंड में थोड़ा भोपाल में गर्मी लाते हैं और एक बार व्यापम को बताते हैं कि भाई इसका रिजल्ट जारी करो, तो स्पष्टीकरण दे दे। दूसरा, अगर सीएम नहीं मिले तो अच्छी बात है। इस साल मध्य प्रदेश में क्या है, 2 डिप्टी सीएम है, ठीक है, तो कोई ना कोई एक तो मिलेगा। 3 सीएम है तो एक तो कोई ना कोई तो मिलेगा। किसी एक से मुलाकात कर लेते हैं, चल करके सुशासन दिवस पे चलो एक काम करते हैं, तिथि घोषित कर लेते हैं, नियत कर लेते हैं 25 दिसंबर। चलो 25 दिसंबर तक हम जो है एक टीम बना दो पूरी, ठीक है। मूवमेंट्स को लेकर के एक काम करते हैं, एक ज्ञापन के लिए भोपाल चलो के लिए आप सब लोग जुड़ेंगे। तो इस देखो एक मैंने लगा दिया चौहान एकेडमी का, एक फॉलो चौहान एकेडमी चैनल व्हाट्सएप ग्रुप जा दिया, व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया मैंने। व्हाट्सएप ग्रुप क्लिक करो, आप लोग करते हैं, लोग कुछ इसी में करते हैं, ठीक है। कुछ लोग हम इसी करते हैं 25 दिसंबर, चूंकि सुशासन दिवस है। अब सुशासन दिवस है तो उस दिन क्या है, 2 चीज होंगी, ठीक है। एक हम अपनी बात भी रखेंगे, आप पूछेंगे यही सुशासन आपका, कम से कम यही है सुशासन, तो सुशासन को दिखा लेते हैं एक बार। तो ये एक काम करते हैं और इसके पहले हम सभी को, पुलिस को भी दे देते हैं सूचना, मैं डीसीपी एसीपी सबको सूचना भिजवा देते हैं कि 25 दिसंबर भोपाल चलो। तो हम लोग आएंगे, ज्ञापन देंगे और शुक्ला जी से या किसी से समय लेकर के 25, क्योंकि सब लोग उस दिन भोपाल में रहेंगे, सीएम से हम ले लेंगे, ठीक है, शुक्ला जी से हम, ठीक है, समय लेकर के उनसे मुलाकात करेंगे, ठीक है। तो उसकी मतलब पूरी बात ही रख देंगे अच्छे से, उनके चाहे बंगले में कहीं भी चल करके हम बात कर लेंगे भी। ये आपकी जिम्मेदारी है 25 दिसंबर को कि सर 25 दिसंबर को हजारों युवा आपसे मिलना चाहता है और आपसे आने वाले समय में प्रदेश को चलाने के लिए, प्रदेश में आगे प्रकार युवाओं के हित में कार्य हो सके, उसके लिए वार्तालाप करना चाहता है, ठीक है। तो ये एक रहेगा और ज्ञापन को भी वहां पर चेता दिया जाएगा कि भाई रिजल्ट दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, साफ साफ बता दो, क्लियर कर, ठीक है। तो मलय श्रीवास्तव जी हैं जो चेयरमैन है, उनको भी थोड़ा सी चीजें पता है। हाँ हाँ, तो 25 दिसंबर को हॉलिडे, तो उससे क्या हुआ। हाँ यार ये भी सही है, 25 को क्रिसमस हो सकता है, हाँ क्रिसमस होगा यार। एक काम करो, क्या ना कि व्यापम अगर बंद रहेगा तो हम किसको जाके खड़ाएंगे, ये भी सही है, ठीक है। 25 दिसंबर की जगह आप लोग थोड़ा ऑनलाइन बताइए कि 25 के अलावा, क्योंकि मुझे भी अचानक दिमाग पता है कि आप लोग बताइए कि 25 को चूंकि छुट्टी रहेगी और व्यापम का ऑफिस बंद रहेगा और मैं नहीं चाहता बार बार आपको बुलाना। एक दिन सीएम साहब से मिल लेते हैं और एक ही दिन व्यापम चेयरमैन से मिल लेते हैं। तो आपको ऐसी डेट बताओ 25 से 30 के बीच की, कोई भी एक डेट जल्दी बताओ सर। 27 को डे कौन सा पड़ा, बहुत सारे लोग बोले 27 कर, देखो 27 कर लेते हैं, ठीक है। 27 की डन कर लीजिए, 27 सही है, ओके डन, 27 दिसंबर, ठीक है। चलिए बहुत सारे लोगों ने कहा 27, तो इसको हम मान लेते हैं 27 कर लेते हैं। ये हमारा 27 दिसंबर 2023 को भोपाल चलो,
और इसमें दो चीज रहेंगी, एक तो व्यापम से सर, ये आपकी जिम्मेदारी है डिप्टी सीएम से डिप्टी सीएम साहब से कि 27 दिसंबर का समय लेकर के, ठीक है, ताकि मेरे बच्चों को ना तो पुलिस परेशान करे ना प्रशासन परेशान करे। 10 बजे का टाइम। उनको ये पता नहीं, टाइम तो बता दूंगा, ये पता रहे कि डिप्टी सीएम साहब ने खुद बुलाया है, ठीक है, उसके बाद व्यापम के चेयरमैन से, ठीक है ना। तो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम लोग जाएं और कोई दिक्कत हो, ठीक है। तो इस बात का बहुत अच्छे दिमाग पे रखेंगे, सुनियोजित तरीके से, अनुशासित तरीके से आप लोग अपना चीजें ज्ञापन बना के अपनी चीजें बना के कोशिश करेंगे कि अच्छा खासा समय दे सके। और चूंकि पहली बार डिप्टी सीएम हमारे मत पे से 2-2 बार बने, तो उसका एक बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा आप लोगों का और बहुत हाईलाइट भी मुद्दा होगा। तो सभी शिक्षक प्लीज सपोर्ट करें, मैं नहीं कर रहा, मैं लीडर हूं, आप ही लीडरशिप करिए। सीएम साहब से आप ही बात करिएगा, मैं पीछे रहूंगा, लेकिन सभी भोपाल के लिए एक वीडियो बनाए कि 27 दिसंबर भोपाल चलना है। प्लीज इसको ट्रेंडिंग में 27 दिसंबर भोपाल चलना है। रुकी भर्तियों के लिए, आने वाली भर्तियों को प्लीज सेलेक्टेड पटवारियों से बात कर रहा हूं, बिना सेलेक्टेड पटवारियों से बात कर रहा हूं, जो मुझे मानते हैं उनसे बात कर रहा हूं, जो मुझे नहीं मानते उनसे ही बात कर रहा हूं, जो मुझे देख करके जिनका खून 2 किलो बढ़ जाता है उनसे ही बात कर रहा हूं, और जो मुझे देख कर जिनका 3 लीटर खून जल जाता है उनसे ही बात कर रहा हूं, क्योंकि अल्टीमेट बात तुम्हारे हित की ही कर रहा हूं। मेहनती पटवारी ठीक है, साथी हैं, उनकी बातें भी रख रहे हैं, ऐसा नहीं ठीक है, तो प्लीज उनके सपोर्ट में, उनके लिए हम लास्ट तक लड़ेंगे, शुरू से अभी तक हाँ, लड़ेंगे। तो प्लीज देखो, मैं किसी टीचर को कॉल नहीं करूंगा यार, देखो यही तो बड़ी चीज होती है। क्या मैं न्योता दे रहा हूं, मैं अपनी ब्याह कर रहा हूं, जिस दिन मैं अपना ब्याह करूंगा ना उस दिन सभी शिक्षकों को फोन करूंगा कि मेरा ब्याह भाइयों अपने आ शिक्षकों से जाइए। आप लोग बोलिए ना, आप स्टूडेंट्स आप सभी बात करिए ना अपने शिक्षक, मतलब ये लगेगा कि शिक्षक जो है, शिक्षक मतलब मुझे लॉबी करने प्रयास। आप छात्र हैं, आप अपने टीचर से बात करिए, विनम्र आग्रह करिए कि सर चौहान सर भी जा रहे हैं, आप लोगों को आप भी नौकरी चलिए चाहिए please। तो क्लियर 27 ठीक है, दिसंबर को अपने आइए, अपनी चीज कर, क्योंकि फिर उसके बाद डिप्टी लोकसभा सीएम साहब से इलेक्शन है, अभी सरकार उसमें बिजी हो जाएगी, आपका टाइम नहीं। आज शाम को बात करके डिप्टी सीएम साहब के सेक्रेटरी किसी से हाँ। मुझे बताइएगा सर 27 दिसंबर को सर हमने डेट फिक्स किया है, ठंड भी है सर, तो प्लीज सर हमें मिलने का आधे समय घंटे का दीजिए। समय दे दीजिए, ठीक ठीक है। है। सुबह बोलेंगे, सुबह से शाम तक कभी भी समय देंगे हम। मैं लगभग 1000 बच्चों को बताऊंगा तो हमें 1000 की आबादी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप लोग आ जाओ 2-4, तो अगर आप लोग को आपका अधिकार चाहिए नहीं तो नहीं आप लोग बच्चे आइए। बच्चे बहुत आएंगे, है ना, बच्चे अधिकार बहुत चाहिए तो आप लोग आइए और हम ठीक। आपके साथ हैं। वो बच्चे बहुत आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, चलिए। ठीक है। तो ज्यादा वीडियो को नहीं करना पड़ा, ठीक है। तो अगर मैं मित्रों आप लोगों से बोलूं, अगर विचारधीन है तो आपकी लाइफ भी विचारधीन हो जाएगी। आप लोगों को भोपाल आना पड़ेगा, और अभी आप मुख्यमंत्री से मिल सकते हो, डिप्टी चीफ मिनिस्टर से मिल सकते हो। अगर आपको मिलने की प्रॉब्लम है तो हम मिलवाएंगे, आप आइए, अपनी बातें रखिए बिल्कुल ज्ञापन के साथ। नहीं तो ये समझ लीजिए कि आप जो पुलिस वाली तैयारी कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं ना 4 महीने से, तो आगे भी दौड़ते रहोगे साल भर, कुछ नहीं होने वाला, ना रिजल्ट आएगा ना आपका सिलेक्शन होगा, बस दौड़ने वाले दौड़ते रहोगे, कोई फॉर्मूला नहीं। और इस सच के साथ बता रहे हैं, कोई ऑथेंटिक है पूरे हमारे साथ जो डिटेल्स आई है उसके बेस पे बता रहे हैं। और एक बहुत ज्ञानी महापुरुष के तौर पे कहा जाए, बहुत शिक्षित हमारे चीफ मिनिस्टर बने हैं, लेकिन उनका व्यापम की ओर रुझान नहीं आ रहा है कि हम रिजल्ट दें या नहीं दें। मेन मुद्दा यह है कि अभी इलेक्शन होना है लोकसभा, तो वो अब सरकार लगेगी लोकसभा के इलेक्शन की तैयारी में, आपके तैयारी में लगेगी कि हमें रिजल्ट देना है या आपको ज्वाइनिंग देना है या आपका होल्ड रहेगा। ये मुद्दे इसलिए गरमा रहे हैं, और मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग आगे इस विषय को बढ़ाओ, नहीं तो घर में बैठ के बस आप हल्ला बोलो कि आंदोलन चलता रहेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। 27 दिसंबर दिमाग को रखेंगे। इंकलाब जिंदाबाद।